के अंदर छुपा हुआ है। हमारे किसान भाइयों ने तो कुछ खेती हल जोत करके उसी में से अन्न उत्पादन कर लेते हैं, जिसको सारा संसार अन्न का भक्षण कर करके दीर्घ आयु को प्राप्त हो रहा है। चाहे गेहूं के रूप में हो, चना के रूप में हो, मूंग के रूप में हो, कुलथ के रूप में हो, मूंग के रूप में हो या दाल चावल के रूप में हो, यही किसान का ही सबसे बड़ा महत्व भूमिका है। अपने को कीचड़ में दिन रात पानी में, ठंडी पानी में घुटने भर पिंडली भर भिगता हुआ रात दिन खेती किसानी करके मटमैला पहन करके अच्छी जगह में भी भोजन नहीं करते हैं। जब भोजन आ जाता है ना, ऐसे ही खेत की जो मेड़ होता है उसी में बैठ करके, उनको तो ऐसी कमरे की जरूरत नहीं है, चारपाई की जरूरत नहीं है, वहीं पे बैठ करके भोजन कर लेते हैं। और इस मिट्टी से सोने जैसा गेहूं को उगाते हैं, चना को उगाते हैं, धान को उगाते हैं, जिसको आप हम सब खाते हैं। परंतु ध्यान रखने वाले योग्य बात है कि किसान की अन्न खा करके किसी ने अपने अंदर की शक्ति आया और देश के प्रधानमंत्री बन करके देश को एक राज्य व्यवस्था दिया। किसी भी पद में हो, हम सोना को नहीं खा सकते, चांदी को नहीं खा सकते, ज्यादा से ज्यादा अपनी जन्मी हुई माता का 5 वर्ष तक दुग्धपान कर सकते हैं, परंतु मृत्यु तक तो गौ माता की दुग्ध पी करके हम बलिष्ठ होते हैं, सशक्तवान होते हैं। तो इसीलिए गौ माता की भी रक्षण, हर घर में गाय हो तो कोई गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि गाय और एक एक घर में एक एक गाय हो, गाय अच्छे दुग्ध देने वाला हो और हमारे मूल संस्कृति से जुड़े हुए हो, गाय कोई विदेशी वाला ना हो, शुद्ध देसी वाला हो, जिसकी गोबर से, जिसकी मूत्र से कैंसर आदि रोग भी ठीक हो जाता है। आजकल अमेरिका की वैज्ञानिक रिसर्च करके फेल हो चुके हैं दवाई के माध्यम से, परंतु गाय की मूत्र पीने से आपकी कैंसर रोग भी ठीक हो सकता है, पेट की दर्द भी ठीक हो सकता है, आर्थराइड, बैक पेन, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो सकता है। लेकिन आज हम गाय रखना नहीं चाहते हैं, पालना नहीं चाहते हैं और गोमूत्र पीना नहीं चाहते हैं, भले ही दारू पौवा पीना चाहते हैं 100 रुपया बोतल देकर। 80 रुपया भी अगर गोमूत्र बिच जाए तो बोलते हैं अरे ये तो फोकट में मिलता है, 80 रुपया काहे को देके पिएंगे। अरे भाई उसमें मेहनत करना पड़ता है, 7 परत 21 परत की तौलिए में कपड़े में छाना जाता है, विशुद्ध रखने के लिए उसको शहद मिलाना पड़ता है, दीर्घ दिन तक स्टोरेज करने के लिए, तो उसका मेहनत भी तो जरूरी है। अगर 80 रुपया का पौवा पी सकते हैं तो 80 रुपया अगर हमारे गोमूत्र गाय माता का डिमांड बढ़ाने के लिए अगर गोमूत्र 80 से 100 रुपया भी हो गया तो कौन सा हानि हो गया। 500 रुपया देकर के जींस पैंट खरीदते हैं, कई तरह की कॉस्मेटिक आइटम यूज करते हैं शीत दिन में, या कई तरह से ये करते हैं, तो तरह तरह के अनावश्यक तत्वों में हमारा पैसा खर्च हो जाता है। तो हमारे स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, कृषि और गौ रक्षा करने के लिए मनुष्य को कैसे देवता बना सकते हैं। इसलिए रे मनुष्य तू बड़ा महान, तू है मनु का संतान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान, तू जो चाहे धरती से अमृत निचोड़ दे। ये अमृत क्या है? किसान अमृत तो ही बनाता है, मिट्टी खा करके देखो कैसा लगता है। और अभी जो भोजन किए, पूड़ी चावल जो कुछ भी था वो धरती का अमृत ही तो है। तू जो चाहे धरती से अमृत निचोड़ दे और तू जो चाहे नदियों का मुख को भी मोड़ दे, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है। रे मनुष्य तू अपने आप को जरा पहचान। इसी कहते हुए आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और SP साहू जी को आगे के लिए मंच संचालित करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। हरिओम।